दोस्तों नमस्कार, मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे पालतू कुत्तों के ऊपर। पालतू कुत्ते वो वाले नहीं जो रोडों पर गलियों में घूमते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ पालतू कुत्ते इंसानों के रूप में भी हैं हमारे देश के अंदर, जिनको बैंक, एनबीएफसी कंपनी पालती है। खासकर प्राइवेट बैंक और प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी इन कुत्तों को पालती है बहुत प्यार के साथ। इनका काम होता है, जब आपकी पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो ये लोग थोड़ा प्यार से बात करते हैं, दूसरी में थोड़ा सा तेजी में करते हैं, तीसरी में फिर तो बहुत तेजी में करते हैं। क्योंकि बैंकों को लगने लगता है कि अब हमारा पैसा मिलना मुश्किल है, इस आदमी की स्थिति बिगड़ चुकी है, अभी हमारा पैसा नहीं दे पाएगा। तो वो इतना प्रेशर डालते हैं ताकि आदमी परेशान होकर कहीं जुगाड़ करके किसी रिश्तेदार से पैसा उधार ले ले, किसी से भी ले ले, कुछ भी बेच दे, मतलब उनका पैसा दे दे। तो दोस्तों इस तरीके की भी चीजें देखी गई हैं। इन पालतू कुत्तों के चक्कर में आके काफी लोगों ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। और वो इनकी बातों को इतना सीरियस ले गए कि जैसे उनको ये लगने लगा, उनका दिमाग इन्होंने इतना डिप्रेशन में कर दिया फोन कर करके सुबह शाम, कि सामने वाले इंसान को ये लगने लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और इस क्राइम की सजा मौत है, इससे नीचे कोई सजा नहीं है इसकी। क्योंकि इतना मुझे लोग, अब उनको तो मालूम नहीं है कि एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसको ये आपका नंबर भेज देते हैं मोबाइल का और लिस्ट भेज देते हैं कितना पैसा है ये वो। तो ये काम बैंक के ही होते हैं, परंतु ये लोग बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये कई सारे बैंकों की इनके पास एजेंसियां होती हैं रिकवरी करने की, और इनको उनसे मिलता है कमीशन। जितना लोन पुराना हो गया होगा उतना ही ज्यादा इन्हें कमीशन मिलेगा। माना कोई 10 लाख का लोन है जो 3 साल से पेड नहीं हो रहा है, तो उस लोन को अगर ये लोग दिलवा देते हैं बैंक को, तो सेटलमेंट भी करवा देते हैं। अगर ये उस लोन का 10 लाख के लोन में 5 लाख भी दिलवा देते हैं बैंक को, आधे में भी सेटलमेंट करवा देते हैं, तो इनको कम से कम उस पर 20% 30% तक की कमीशन मिलती है। यानी कि 10 लाख का लोन है, उन्होंने 5 लाख में सेटलमेंट करवा दिया, तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपए इन पागल कुत्तों को मिलते हैं रोटी खाने के लिए, इनकी जिंदगी चलाने के लिए। तो दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके, परेशान करके ये पालतू कुत्ते खुद मजे लेते हैं, और ये किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। इनको सिर्फ एक ही भाषा आती है, गाली गलौज करना, बदतमीजी बोलना। और ये बहुत बड़े एक्टिंग बाज भी होते हैं। ये इतने एक्टिंग बाज हैं कि हमारे फिल्मी कलाकार भी इनके आगे फेल हैं। दोस्तों आपको नहीं पता होगा, ये पुलिस बन जाएंगे, आपको फोन करेंगे पुलिस बन के, मैं उस थाने से ना दरोगा बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, भाई आप वो बोल रहे हो, आप राम सिंह बोल रहे हो, हाँ जी, और अभी आपकी किस्तें नहीं आई हैं, ये वो है फलाना धमका, आप जल्दी से इसको निपटा लो। अरे सर कैसे निपटेगा, और अरे निपटेगा क्या, लो मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, इनसे अभी बात करो 1 घंटे के अंदर और मुझे बताओ क्या स्टेटस है, वरना कल सुबह तुम्हारे घर पे पूरी टीम पहुंच रही है पुलिस की। अब आदमी डर जाता है, उसको तो पता नहीं होता कि ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहली बात दोस्तों मेरी, आप ये समझ लें, आपने लोन लेकर किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं करा है, बिल्कुल भी आपने क्राइम नहीं करा है। और दूसरी बात आप ये समझ लें, कोई भी पुलिस वाला आपके पास किसी प्रकार का फोन नहीं कर सकता। अगर कोई फोन पुलिस का आ रहा है आपके पास, तो ये वही पालतू कुत्ते हैं जो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये पालतू कुत्ते ये सीबीआई के अधिकारी बन जाते हैं, क्राइम ब्रांच के भी बन जाते हैं, ये तो वकील भी बन जाते हैं, मतलब ये सब कुछ बन जाते हैं। और आसपास में इनके और बंदे बैठे होते हैं, उनसे बात करेंगे, हाँ जी उससे बात चल रही है, तो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, सामने वाले के दिमाग में ऐसा लगता है कि ये वास्तव में कोई सही में ही फोन आ गया है हमारे पास पुलिस का। पुलिस का रोल लोन के केस में नहीं होता है, क्योंकि जब कोई क्राइम होता है तब पुलिस का रोल आता है, और लोन लेना कोई क्राइम नहीं है। अगर लोन लेना क्राइम है तो जितने भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो वो भी क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि लोन देते समय वो उनकी स्थिति को जांचते हैं, परखते हैं, उनके आईटीआर देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, उनके अकाउंट की स्टेटमेंट देखते हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस और जितना भी उनका वेरिफिकेशन है घर का, वो सब कुछ करते हैं वो। उसके बाद बहुत ही तौल करके कस्टमर को सोच समझ कर उसका सिविल स्कोर चेक करके, सिविल चेक करके, सिविल के एंट्री चेक करके, कितने लोन लिए, कितने समय में चुका है, डीपीडी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, दुनिया भर की चीज देख के ये उसको 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जैसी भी उसकी सामने वाले की औकात निकल के आती है उसके हिसाब से उसको लोन देते हैं। तो
जिस समय लोन दिया उस समय स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, सब कुछ थी। अगर इनको ये बात पहले मालूम थी कि ये व्यक्ति आने वाले समय में लोन नहीं भर पाएगा, ऐसा कुछ इनको पता होता कि हमें इस व्यक्ति के पागल कुत्ते लगाने पड़ेंगे, तो क्या ये आपको लोन देते? जवाब है इस बात का, नहीं देते। क्यों दिया? क्योंकि आपके पेपर वर्क अच्छे थे। तो मेरा सरकार से भी ये कहना है, बैंकों से भी कहना है, एनबीएफसी कंपनियों से भी कहना है, अगर व्यक्ति के हालात बिगड़ गए बाद में, तो उसके ऊपर इस तरीके की क्रूरताएं ना बरती जाए और इस प्रकार के पागल कुत्ते ना लगाए जाएं। क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, हमने उसको लोन या पैसा तभी तो दिया था जब वो अच्छा आदमी था, अच्छा व्यक्ति था, उसका सिविल स्कोर पहले के जो लोन चले हैं ठीक चले थे। ये तो है नहीं हवा में दे दिया था, और आज वो परेशान है तो तुम उसको परेशान करो। ये तो गलत बात है भाई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए है, ये तो बहुत गलत बात है। आप भी समझो इस बात को, अच्छी बात नहीं है ना ये। तो उस कस्टमर की बैंक और सरकार मदद करे कि भाई ठीक है, तुम नहीं दे पा रहे हो, आपके लिए ये स्कीम है, आपकी ईएमआई अगर 50,000 की है, इसको 20,000 कर देते हैं या 15,000 कर देते हैं, कितनी आप दे पाओगे उस हिसाब से ईएमआई को हम नीचे ऊपर कर देते हैं। पहली सुविधा ये दे। दूसरी सुविधा ये दे, उस बैंक उसमें जो ब्याज है उस ब्याज को आधा कर दे या बिल्कुल खत्म कर दे, या सरकार इस सुविधा को दे या बैंक दे। क्योंकि देखो, बैंकों को भी मैं एक बात समझा दूं, जब कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, खासकर आपके पर्सनल लोनों में या क्रेडिट कार्ड के लोनों, तो आप लोगों को पता है कि कोई फायदा नहीं उससे पंगा लेने का, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने का। तो या तो आप लोग सेटलमेंट करते हो, सेटलमेंट करना बैंक की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि बैंक बहुत खुशी से सेटलमेंट कर रहा है आपके साथ में, मजबूरी है। कई एम्प्लॉई ऐसे होते हैं बैंक के अंदर जो रिकवरी में होते हैं, तो वो सोचते हैं जल्दी से सेटलमेंट निपटे और हमारा जो है टारगेट पूरा हो, केस एनपी में ज्यादा ना जाए। तो ये चीजें हैं, और बैंक एनबीएफसी कंपनी एक बात का विशेष ध्यान दें, आरबीआई की जो सख्त गाइडलाइंस आई हैं वो ये आई है, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि जो कस्टमर बैंक का लोन ना चुका सके उस कस्टमर को तुम गालियां बको या गलत तरीके के पागल कुत्ते लगा दो। ऐसी गाइडलाइंस आरबीआई की बिल्कुल नहीं आई है। हाँ, ये जरूर आई है, अगर कोई कस्टमर बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है, दिक्कत में आ गया है, तो बैंक उसको कोई सुविधा दे और उससे ईएमआई लेने का तरीका कोई ढूंढे, जिससे कि उसको भी, सामने वाले को भी दिक्कत ना है। क्योंकि वो व्यक्ति कोई क्रिमिनल नहीं है, गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, वो आम फैमिली का आदमी है। ज्यादातर आम फैमिली के होते हैं, 100 लोगों में 1-2% की बात मैं नहीं करता, बाकी आम फैमिली का, उसकी जॉब चले गई, उसका बिजनेस डाउन हो गया है, या उसकी नौकरी पहले 50,000 की थी, बाद में 25,000 की हो गई, तो इस समस्याओं के आगे चलते वो व्यक्ति परेशानी में आ गया है। तो आरबीआई भी ये कहता है, अगर कोई पैसा नहीं भर पा रहा है बैंक का, एनबीएफसी कंपनी का, तो उसके ऊपर अगर प्रॉपर्टी लोन है, उसकी मॉर्गेज लोन है, तो जो लीगल कार्रवाई बनती है वो करे। लेकिन बदतमीजी बोलने का अधिकार सरकार और आरबीआई नहीं देती है, क्योंकि ये क्राइम है। क्राइम करने का अधिकार सरकार और आरबीआई कभी नहीं दे सकती, चाहे बंदा 50 करोड़ का लोन डिफॉल्ट कर दे। कोई लोन का डिफॉल्ट होना एक मजबूरी का सौदा है, जानबूझकर कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा लोन डिफॉल्ट हो जाए। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, इन पालतू कुत्तों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये आरबीआई इनके बहुत खिलाफ है इस बात को लेकर के, परंतु मैं बैंकों से भी कहूंगा, जब कोई व्यक्ति इनसे परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, उस कंडीशन में बैंक वाले साफ मना कर देते हैं कि इस व्यक्ति को हम नहीं जानते, या वो नहीं करते। और जब आप लोन लें और इंश्योरेंस कराएं, तो इस इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन सही से पढ़ लें, और उस टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद इनसे उस पर एक बैंक ब्रांच की स्टैंप लगवाएं उस पॉलिसी के ऊपर, और वो पॉलिसी अपने पास रख लें और अपने परिवार को दे दें कि भाई ये लोन है, ये सिक्योर्ड पॉलिसी है, अगर ये कल को मुझे कुछ हो जाता है तो ये लोन माफ हो जाएगा पूरा। और उसके बाद जैसी पॉलिसी में कंडीशंस है वो कंडीशन समझ लें, और फैमिली को उस पॉलिसी की कंडीशन के बारे में मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है, ये लोग लोन तो दे देते हैं और बीमा भी कर देते हैं, उसकी पॉलिसी देते ही नहीं है, और उसी बीच में व्यक्ति चले जाता है तो ये बातों को रफा दफा कर देते हैं, जी ये पॉलिसी तो ऐसी थी, ये तो इतने साल के बाद से शुरू होती। बहुत सारी इसमें ऐसी खंडियां निकाल देते हैं कि एक आम परिवार जो होता है उसको नॉलेज नहीं होती है, वो वैसे परेशान होता है, घर का बंदा चले जाता है और वो फिर पीछे से छट जाता है, और अच्छा खासा प्रीमियम उस पॉलिसी का ले लेते हैं आप लोगों से। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जो भी पॉलिसी आप लोन सिक्योर्ड पॉलिसी कराएं, उस पॉलिसी की कॉपी को जरूर लेकर के एक फाइल में संभाल के रखें और घर वालों के साथ साझा कर दें कि ये पॉलिसी है, ये लोन है, और इस पॉलिसी का ये मतलब है। और अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो आपके यार दोस्त मित्र मिलने वाले बहुत ऐसे लोग होंगे जो इंश्योरेंस में काम करते होंगे, उनको दिखा दें, क्योंकि वो अपोजिटर होंगे उस पॉलिसी जिसने करी है उसके, तो वो ढंग से आपको बता देंगे कि इस पॉलिसी में ये नियम है, ये नियम, वो उनका वो काम है।
और उसमें कोई भी गलत चीज पाई जाए तो आप बात करें कि 15 दिन के अंदर आप उस पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं, अगर आपके आपके जो आपको बताया गया है वैसा उस पॉलिसी में नहीं है तो दोस्तों लोन लेते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और दूसरा ध्यान रखें, आपके ऊपर कितना फाइल चार्ज लगाया जा रहा है, कितना उसका ब्याज है, जो ब्याज लगा के वो किस्त बन रही है वही किस्त है, ऐसा तो नहीं है आपको बताया कुछ और है, बाद में आपकी ईएमआई कुछ और आ रही है। अगर 100, 200, 300 रुपए का ही फर्क ईएमआई में आ गया और आपकी 60 ईएमआई है तो 20-25 हजार रुपए, 18,000 रुपए का नीचे आ जाओगे। कितना फोरक्लोजर लगेगा लोन बंद होने के बाद, क्योंकि सरकारी बैंक में तो फोरक्लोजर फिलहाल आज की डेट में नहीं जाता है, लेकिन एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक जो 4 से 5% तक का फोरक्लोजर ले लेते हैं। जब आप कभी बीच में लोन क्लोज करें तो फोरक्लोजर के लिए बैंक मैनेजर से बात कर लें, वो ऊपर मेल करके कुछ ना कुछ फोरक्लोजर में आपको डिस्काउंट दिला देगा। और वो डिस्काउंट ऐसा नहीं है जो मिलेगा वो आपके सिबिल में जाएगा, वो एक तरीके का आपको छूट होगी। जैसे 10,000 का फोरक्लोजर लग रहा है तो उसको बैंक मैनेजर चाहे तो रिक्वेस्ट करके ऊपर वाले अधिकारियों से 5,000 करा सकता है आधा। तो उसके लिए जब भी लोन बंद करें तो इस तरीके से कर ले और उनसे लिखवा लें कि ये जो फोरक्लोजर चार्ज है हमारे, ये आपने जो माफ करे हैं, ये आपने अपनी इच्छा से माफ करे हैं, इसमें कोई भी सिबिल में ये चीज नहीं जानी चाहिए, वैसे जाती नहीं है ये है। तो दोस्तों ये सारी बातें बैंकिंग से संबंधित हैं और आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी भाई का लोन डिफॉल्ट हो गया है, वो ईएमआई भरने में असमर्थ है, तो अपने आप को क्रिमिनल ना समझे और जैसी जिंदगी वो जी रहा है वैसे जिए। हाथ जोड़ कर इनसे कहते हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है बैंक वालों से, जब होंगे तब दूंगा, पहले अपने बच्चों को देखें, अपने परिवार को देखें, ये सब चीज देखें। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये रहता है कि कोई भी आम आदमी अगर परेशान है तो वो आदमी परेशानी से बच सकता है। और अगर मुझसे संपर्क करना है तो 8126600888 मेरा नंबर है। अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, जो मुझे आती होगी जानकारी तो मैं आपको बिल्कुल दूंगा, और नहीं आती होगी तो मैं आपको मना कर दूंगा। मैं आपको गलत गुमराह जानकारी बिल्कुल भी नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा जो धैर्य है वो ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके गलत बातें बताऊं या गलत लैंग्वेज में बात करूं, जो कि इसको भी परिवार में भी लोग देखते हैं वीडियो को। तो मेरी कोशिश रहती है कि सिर्फ उतनी बात इसमें करी जाए जितनी बातें आम आदमी सुन सके और आम आदमी के लिए वो बातें फायदेमंद हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में लगभग 150 से पूरे 200 करोड़ की आबादी हो गई है। तो हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हर आदमी को ये बातें नहीं मालूम है। क्योंकि जब बैंक वाले एनबीएफसी में प्रेशर करते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उल्टा सीधा कदम उठा जाते हैं। और इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है दोस्तों, दूसरी कोई वजह नहीं है, ओनली वन वजह, एक ही वजह दोस्तों, वो वजह यह है जानकारी की कमी। एक हमारे आम आदमी को जानकारी नहीं होती है, खासकर वो गरीब परिवार, खासकर वो हमारे गांव के लोग जिन्होंने छोटे मोटे लोन ले लिए हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है महिला समूह लोन पर। महिला समूह लोन बिल्कुल ना लें, और हमारी महिला बहनें जितनी भी हैं गरीब परिवार की, वो बिल्कुल भी महिला समूह लोन ना लें और अपने नाम पे किसी को ना दिलाएं, तो ये लोन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अक्सर होता क्या है, कोई सिलाई मशीन दिखा दी, छोटी परचून की दुकान दिखा दी, कोई सब्जी की ठेली दिखा दी, सब्जी की दुकान दिखा दी, या कोई भैंस दिखा दी, इस प्रकार का दिखा करके ये लोग लोन दे देते हैं। और समझाते भी आपको यही है कि ऐसी एक मशीन रख दो लागे सिलाई वाली, हम दिखा के इसमें आपको लोन दे देंगे, वो टारगेट पूरे करने होते हैं, उसमें भी अपने फायदे के लिए ही लोन देते हैं, आपका कोई उसमें फायदा नहीं है। अगर आपको लीगली जरूरत नहीं है तो उस ट्रैप में ना फंसे और किसी और को बिल्कुल भी अपने नाम पर लोन ना दिलाएं। ऐसे केस भी बहुत सारे हैं जो दूसरे को अपने नाम पर लोन, पूरा ट्रस्ट नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर कि आपका बहुत खास मित्र है, खास दोस्त है या बहुत ही ज्यादा खास रिश्तेदार है जिसके ऊपर आप अपने से ज्यादा विश्वास करते हो, उसके साथ तो एक बार को मैं कहूंगा कि उसकी मदद कर दो, मदद करना बुरी बात नहीं है। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति भावनाओं में आके, ऐसा कोई रिश्तेदार भावनाओं में आके उसकी पैसे की मदद बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज आप मदद कर दोगे, कल को आपका पैसा मरेगा और आपसे उसका संबंध खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों बिल्कुल भी ये महिला समूह लोन से बचें। सब महिलाओं के पति के परिवार के लोग भी इन लोनों को ना लेने दें। कई जगहों पर मैंने देखा है महिलाओं को भी, महिला समूह लोन महिला को मिलता है और ये बहुत आसानी से मिल जाता है, इसीलिए कई परिवारों में पति लोग कह के दिलवा के अपने काम में ले लेते हैं। तो ऐसा ना करें, 20-30 हजार छोटी सी अमाउंट को लेके खाली की परेशानी ना बढ़ाएं अपनी। मैंने यहां तक देखा है कि गांव देहात में लोगों ने, प्रधान जो गांव के हैं, कई सारे इस तरीके के केस भी सामने आए हैं और प्रधानों ने एक आम गरीब आदमी के नाम पर लोन ले लिए हैं। वो गांव के लोग हमारे सीधे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनके उल्टे सीधे उनके नामों पर लोन लेकर उनके साइन करा के और उनसे वो पैसे ले लिए हैं और अपने खर्चे में ले लिए हैं। बाद में पता लगा कि रिकवरी तो उनके नाम पे आ रही है। वो जिसके नाम पर लोन होता है रिकवरी उसी के नाम पर आती है, जिम्मेदार वही होता है। कोई भी लीगल कार्रवाई होगी, सिविल केस का कोई भी मैटर होगा तो उनके ही नाम पर होगा।
तो दोस्तों बिल्कुल चक्कर में ना पड़े। अगर आप ऐसा लोन किसी को दिला चुके हैं 20, 30, 40, 50 हजार का, तो वो आपकी जो भैंस है या आपकी कोई सिलाई मशीन है या कोई भी सामान है जो कुछ ना कुछ आप ले जा सकते हैं, वो लोग लीगल तरीके से, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल चक्कर में ना पड़े। खासकर ऐसी हरकतें गांव में बहुत होने को होती हैं। गांव के जो प्रधान होते हैं या ये उनको स्कीम बहुत मालूम होती है, ये जाते हैं अपने दूसरों के नाम पर लोन लेके, वहां की महिलाओं के नाम पर लोन लेके उन्हें अट्टी पट्टी पढ़ाते हैं कुछ, और बाद में उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं और फिर उसकी ईएमआई भी नहीं भरते हैं। अगर किसी और को आपने लोन दिला भी दिया है तो उस व्यक्ति का भी फर्ज है कि वो इस ईएमआई को टाइम से भरे। तो चलो कोई बात नहीं है, नहीं तो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। तो हो सकता है जिसको आपने लोन दिलाया वो व्यक्ति बढ़िया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिंदगी मौत का पता थोड़ी है, फिर कौन भरेगा उस पैसे को। तो बिल्कुल समझदारी से काम लें। अवेयरनेस वीडियो है ये, इसमें मैंने कई सारी बातें कवर कर दी हैं जो कि आपकी आम जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद है। और दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब इसको कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो जनहित में है, एक आम आदमी के काम आएगी। हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं जो कि किसी काम की नहीं होती है। ये वीडियो बहुत ही काम की है। जिसके पास जब तक ये वीडियो लोगों में फैलेगी नहीं, उनको तब तक इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत आम शब्दों में, बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये वीडियो बनाई है ताकि हर व्यक्ति इसको आम भाषा में समझ ले। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम दोस्तों।